स्टार्ट। प्यारे बच्चों, अभी मैंने जो आपको टॉपिक 1 कराया चैप्टर आइसोलेशन में, उसमें मैंने आपको बताया मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है, गैंग क्या होता है, मेटलर्जी का मतलब क्या है, और ये बताया था कि मेटलर्जी में कितने स्टेप होते हैं, 4। दोबारा बता रहा हूं, मेटलर्जी का मतलब है किसी ओर से मेटल बनाने के दौरान जितना भी काम करोगे, क्या फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस, उसको मिलाकर मेटलर्जी कहेंगे। मेटलर्जी में कितने स्टेप होंगे, 4। याद है ना चारों स्टेप के नाम? पहला क्या था, दोबारा से बताओ? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का मतलब तोड़ना और पीसना, और इसके लिए टेक्निकल वर्ड क्या था, पल्वराइजेशन। क्या था, पल्वराइजेशन, है ना। ओर को लो, तोड़ लो और पीस लो। तोड़ पीस लिया, फिर सेकंड स्टेप शुरू होगा, कंसर्टेशन ऑफ ओर। इसका दूसरा नाम अभी अभी मैंने बताया था, बेनिफिकेशन ऑफ ओर। क्या नाम था, बेनिफिकेशन ऑफ ओर। अब अगर आपको कंसर्टेशन करना है किसी और का, क्या करना है, कंसर्टेशन, तो उसके लिए 6 मेथड है। कितने मेथड है, 6। दोबारा समझे, टोटल 4 स्टेप है, उसमें से सेकंड वाले स्टेप जो कंसर्टेशन ऑफ ओर है, उसमें 6 मेथड है। अब आप कहोगे 6 मेथड कौन से हैं? पहले मेथड का नाम है हैंड पिकिंग। नाम से ही जाहिर हो रहा है, हाथ से पिक करो, यानी कि जहां जहां आपको मिट्टी नजर आ रही है, अपने हाथ से लो, उस मिट्टी को उठाकर फेंक दो। हैंड पिकिंग हो गया, सिंपल वन। दूसरा है ग्रेविटी सेपरेशन। क्या नाम है, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन में बच्चों क्या करते हैं हम लोग, इसको लेविगेशन नाम से भी जानते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में अपन लोग क्या करते हैं कि जो ओर है उसे पीस लेते हैं। ओर को पीस लिया, क्रश एंड ग्राइंड तो पहले ही है ना, तो जो ओर है उसे पीस लिया। उसको पीसने के बाद उसके ऊपर पानी की बौछार करते हैं, यानी कि पाइप से लेकर तेज पानी का प्रेशर डालते हैं उस पर। ऐसा होने पर क्या होगा, ओर पार्टिकल तो भारी हैं, वो तो नहीं बहेंगे, लेकिन गैंग पार्टिकल तो हल्के है ना, तो पानी के साथ बह जाएंगे। तो पानी की सहायता से, पानी की बौछार करके ओर और गैंग पार्टिकल को अलग कर लेना, क्योंकि ओर पार्टिकल भारी हैं और गैंग पार्टिकल हल्के हैं। इसके लिए एक वर्ड होता है पर्टिकुलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस है। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ore particle and gangue particle. Ore particle are heavier than gangue particle, so they can be separated from each other by this method. ये मेथड आप Ag, Au, आयरन, इन सब मेटल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आपको उम्मीद है पहला मेथड हैंड पिकिंग और दूसरा ग्रेविटी सेपरेशन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया था इसमें कितने मेथड है, 6। अब तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा मेथड है। जाहिर है नाम में ही आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में कि आप मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से ओर और गैंग पार्टिकल को अलग करो। मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से ओर और गैंग पार्टिकल को अलग करो, तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ये मेथड आयरन, स्पेशली आयरन के लिए बेहद अच्छा है। यानी इस मेथड का इस्तेमाल तब करो जब आपको मैग्नेटिक ओर को नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटी से, रिपीट, मैग्नेटिक ओर को नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटी से अलग करना है। जैसे आयरन मैग्नेटिक, मिट्टी नॉन मैग्नेटिक। अब आप कहोगे सर करेंगे कैसे अलग? तो देखो, इसके लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के लिए थोड़ा सा ना, ये डायग्राम को ध्यान दो जरा आप। तो देखें, पहले हम क्या लेंगे, 2 रोलर लेंगे। कितने रोलर लेंगे, 2। एक रोलर जो होगा वो लकड़ी का बना होगा, एक मैग्नेट का। ये लकड़ी वाला है, वुड, और ये मैग्नेटिक है, M लिख दिया। दोनों को एक कन्वेयर बेल्ट से जोड़ दो। कन्वेयर बेल्ट से दोनों रोलर को जोड़ दिया। ऊपर से आप यहां से अब क्या डालो, ओर, मैग्नेटिक ओर विद इंप्योरिटीज। अब बताओ क्या होगा बच्चों, यहां से बेल्ट से होकर कौन कौन पहुंचेगा, ओर भी, और कौन पहुंचेगा, मिट्टी भी।
अब ओर तो इस मैग्नेट से चिपकेगा लेकिन मिट्टी चिपकेगी नहीं, तो और चिपक चिपक के यहां तक चलता गया। अब यहां पर मैग्नेट खत्म हुई तो और पार्टिकल यहां गिरेंगे और अपनी हीप, जैसे हिंदी में कहते हैं ढेरी, अपनी हीप बना लेंगे। और जबकि इधर की तरफ कौन गिरेगा, इधर की तरफ गिरेगा नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज यानी कि गैंग। तो इधर आ जाएगा आपका गैंग और इधर क्या आ जाएगा, ओर पार्टिकल। अब देखो गैंग पार्टिकल इधर है, ओर पार्टिकल इधर है, तो आपने मैग्नेट की सहायता से गैंग को ओर से अलग कर लिया। ये तीसरा मेथड रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। कंसर्टेशन ऑफ ओर के कितने मेथड थे, 6। आपने पहला पढ़ा हैंड पिकिंग, हाथ से उठा उठा के करते रहो, बोरियत वाला मेथड है, बार बार करो, उठाओ, फेंकते रहो। दूसरा है ग्रेविटी सेपरेशन, पानी की बौछार पास करो और गैंग पार्टिकल को अलग कर लो। तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट की सहायता लो और गैंग पार्टिकल को ओर पार्टिकल से अलग कर लो। अब जो चौथा मेथड है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक सुनने में एक सा लग रहा है ना, लेकिन एक सा नहीं है। उसमें बात की गई थी मैग्नेटिक फील्ड की, इसमें बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसमें हम चीजों को सेपरेट करेंगे उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो अगर दो चीजें, एक में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं और एक में नहीं है, तो इस मेथड को हम अप्लाई करेंगे। आप कहोगे सर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, यानी कि एक में तो कंडक्टिंग बिहेवियर है और एक में नॉन कंडक्टिंग बिहेवियर है। तो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर को अलग करने के लिए जो मेथड है वो चौथा मेथड है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन। बात पल्ले पड़ी या नहीं। देखो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर डिफरेंस था, इसमें मैग्नेटिक नहीं है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर एक दूसरे को अलग अलग कर रहे हैं। अब इसके बाद पांचवा मेथड आता है, जो पांचवा मेथड आता है वो आपका पांचवा मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। कौन सा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और छठवें मेथड का नाम है आपका, छठवें मेथड का नाम है लीचिंग। क्या नाम है, लीचिंग। 8 मिनट। अब इसके बाद अब अगले वीडियो नंबर 3 में, ये वीडियो नंबर 2 कंप्लीट मान रहा हूं मैं, अगले वीडियो नंबर 3 में मैं ये दोनों मेथड समझाऊंगा, फ्रोथ फ्लोटेशन और लीचिंग। इन दोनों को जैसे ही मैं समझा दूंगा सो ही आपका सेकंड टॉपिक कंसर्टेशन ऑफ ओर पूरा हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, मेटलर्जी में कितने स्टेप थे, 4 में से दूसरे स्टेप में 6 पार्ट है। उसमें से मैंने हैंड पिकिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन बता दिया है। अब जो लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें आप फ्रोथ फ्लोटेशन और लीचिंग मेथड को डिटेल में समझेंगे। फिर लेक्चर नंबर 3 के बाद 4 आएगा, उसमें हम अगले स्टेप 3 और 4 पढ़ेंगे, अगले स्टेप 3 और 4 पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई। ओके बच्चों, ध्यान से इसको पढ़ लो, कोई डाउट्स हो तो बताना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।